और अभी तीसरी सीईटी 10th लेवल की उसकी संभावना भी है, उसका भी हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 8 से 9 भर्तियां उसके जारी हो सकती हैं। क्योंकि जो कोई भी 10वीं बेस्ड भर्ती होती है, छोटी से छोटी भर्ती, जैसे कि एक प्रयोगशाला परिचायक भर्ती थी, इसमें सिर्फ 52 पद थे, उसमें 2 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया था। अभी हमको वनपाल भर्ती की निकालना होगा, उसमें करीबन 600 पद हैं, तो उसमें यदि हम अलग से निकालेंगे तो उसमें भी कम से कम 10-12 लाख 15 लाख बच्चे फॉर्म भर देंगे। इसी प्रकार से जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, मत्स्य पालक और सिपाही आबकारी, इन सब भर्तियों के लिए सब 10th बेस्ड भर्तियां हैं। इनको हम अलग अलग कराएंगे तो हर भर्ती में 10, 12, 15, 20 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे। और इतने बड़े बड़े एग्जाम कराना संभव तो है, लेकिन बहुत ज्यादा कराना उचित नहीं है, अनसेफ होता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे एग्जाम्स कम से कम हो, और यदि हो भी तो जैसे व्यास कमेटी की रिपोर्ट थी, जस्टिस व्यास ने बनाई थी, उनका रिकमेंडेशन था कि ऐसी भर्ती परीक्षाओं को आप 2 स्टेज में कराएं। फर्स्ट स्टेज के अंदर आप ज्यादा संख्या को, और सेकंड स्टेज में फिर कंट्रोल संख्या को कराएं। तो हमारा यही प्लान था। इसी आधार पर फिर हमने रिक्वेस्ट किया कि जैसे सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 12वीं हो रही है, अब चूंकि इसकी वैलिडिटी 3 साल हो गई है, तो ये भी अच्छा रहेगा। तो हम आगे आने वाली भर्तियां जो भी 10वीं बेस्ड होंगी, जैसे अभी फॉरेस्ट गार्ड है या दूसरी भर्तियां हैं, इन सबको हम सीईटी 10वीं के माध्यम से कराने का हमने प्रयास कर रहे हैं। इसका प्रपोजल सरकार को गया हुआ है। सरकार भी इस पर काफी सकारात्मक उन्होंने रुख दिखाया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही शीघ्र अगले 2-3 महीने में हमको शायद इसकी परमिशन मिल जाएगी, और उसके बाद फिर हम पूरी प्रक्रिया शुरू करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि सीईटी 10वीं बेस्ड जो परीक्षा है जल्दी जल्दी जनवरी में हो सकती है, और या फिर ये शायद अप्रैल मई में चली जाए, डिपेंड करता है कब को हमको इसकी परमिशन मिलती है और कितना टाइम हमारे पास बचता है। जहाँ तक सिलेबस का सवाल है, 10वीं का जो इसका सिलेबस होगा वो लगभग चतुर्थ श्रेणी का जो सिलेबस था या पशुपत्र का जो सिलेबस था, लगभग उसी लाइंस पर होगा। तो जो भी बच्चे सोच रहे हैं 10वीं बेस्ड सीईटी के आधार पर परीक्षा देना और आगे इन भर्तियों में अपना हिस्सा लेना, तो वो इस आधार पर थोड़ी तैयारी भी कर सकते हैं। नियम और शर्तें क्या ग्रेजुएशन और जो सीनियर स्तर की हैं वही रहेंगी? माइनस मार्किंग, न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता इसमें? मेरे को लगता है इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। मिनिमम मार्किंग जो 40% होता है वही होगा, या जो बाकी कैटेगरीज को थोड़ा छूट मिलती है 5% की, वो दी जाएगी, और नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। क्योंकि हमको बेसिकली हम चाहते हैं कि जो संख्या हो सेकंड स्टेज के लिए वो एक मैनेजेबल संख्या होनी चाहिए। 4 से 5 लाख संख्या होने से वो हम उसको मैनेज कर सकते हैं और परीक्षा अच्छे से करा सकते हैं। जैसे हमको भी परीक्षा करानी पड़ी एलडीसी की, इसमें लगभग 6 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, तो काफी मुश्किलात पैदा हुई, और हमको जो सेंटर्स कई बार मिलते हैं वो अच्छे नहीं होते। तो हम चाहते हैं कि जो सेंटर्स हो ज्यादातर गवर्नमेंट और प्राइवेट, वो भी सब सिटी के बीच में होने चाहिए और सेफ होने चाहिए, ताकि वहां पर कोई भी फर्जीवाड़ा ना हो सके, नकल के प्रकरण ना हो सके। 3 सीईटी, जैसे मेरा ही ये सवाल है, 3 सीईटी 10th, सीनियर और ग्रेजुएशन, अप्रोक्स अपन मान के चलते हैं 15 लाख अभ्यर्थियों की संख्या। सर, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म बनेगा कि एक ही परीक्षा हो, ताकि इन 15-20 लाख को एक साथ ही सीईटी करवा लें और उसके बाद अलग अलग भर्ती परीक्षाएं कराएं? क्योंकि अभी 3 परीक्षा कराओगे तो लगभग 45 लाख युवा, यानी कि तीनों को मिला के, और देखते हैं कि कॉमन अभ्यर्थी होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं 70-80%। ये अच्छा आइडिया है, हमने इसके बारे में सोचा था और डिस्कस भी किया था। और इसमें सिर्फ परेशानी है कि पहली बात तो 45 लाख बच्चे नहीं है। सब मिला के जो बच्चे हैं, चाहे वो सीईटी ग्रेजुएशन, सीनियर सेकेंडरी और 10th, सब मिला के वो 25 लाख 26 लाख वही होंगे। क्योंकि हर बच्चा जो ग्रेजुएशन कर लेता है, बीटेक कर लेता है, कुछ भी कर लेता है, वो सीईटी ग्रेजुएशन भी देगा, 12वीं भी देगा, और यदि 10th में सीईटी है तो वो भी देगा। क्योंकि हर एक आदमी को सबसे पहले एक सरकारी नौकरी की आवश्यकता है, उसके बाद सोचता है कि मेरा लेवल ये वाला है या मैं और आगे जाना है। तो संख्या 30 लाख से कम ही होगी। और दूसरी बात, यदि हम एक ही परीक्षा कराते हैं तो हमको वो 10th लेवल परीक्षा करानी पड़ेगी। तो फिर जो 12वीं और ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, उनका जो लेवल हमको क्लियर नहीं हो पाएगा। इसी वजह से इसको हम एक परीक्षा तो नहीं करा सकते। भविष्य में ऐसा हो सकता है कि इसको 2 परीक्षाएं बना लें, एक 10th लेवल बेस्ड हो और एक ग्रेजुएशन लेवल बेस्ड हो। अब फिलहाल के टाइम पर, फिलहाल तो अभी ये 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा होगी, और उसके बाद ही फिर आगे सोचा जाएगा।